त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहें मत अनुसार। श्रद्धा सहित गति धरा जब बैठियो पवन कुमार। जय 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 शंकर सुवन जय 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 जगदीश। रामनाथ गुरुदेव के तो चरण कमल में सरस्वती बिन ना स्वर मिले गुरु बिन मिले न ज्ञान। जल बिन ना मिले तो बिना भजन भगवान। रात गमाए दई सोए के दिवस गमाए दोए खाए। हीरा जनमय मोल रे बाबुरे कौड़ी के बदले जा। बंदो संतन की मंडली गुर चरण शीस नवाऊं। इन संतन की कृपा ते कछु हरे असर हो सुना। कथा प्रांगण में आसन पर विराजमान हमारे महान संत भगवान कथा प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे नौजवान भाई पावन स्थान पर बैठी हुई सती सावित्री सीता अनुसुईया जैसे भारत भूमि पर रहने वाली मेरी माता बहनें यज्ञपति और परीक्षित महाराज पावन गांव दफराबाद में जो हमारी बहन जी नीलम शास्त्री जी नीलेश जी बड़ा अच्छा परिवार है। ये पिता तुल्य हमारे भक्त बैठे हैं। आप लोगों के दर्शन हो गए। इन्होंने खून और पसीने की मेहनत की कमाई से भागवत की कथा का अनुष्ठान रखा है। वैसे आज 5वां दिन है मेरी कथा को नगला सदा सक में चल रही है, लेकिन नीलम बहन जी का फोन गया, आना पड़ा। एक दुआ लिखा है, जो जल बढ़े जय नाव में घर में बढ़े जय दाम। पैसे वाले तो बहुत हैं और पैसा तो सभी लोग कमाते ही हैं, लेकिन क्या कह रहा हूं, जो जल बढ़े जय नाव में घर में बढ़े जय दाम। धर्म के कार्य कराइए तो जे सज्जन को काम।
पैसा बढ़ावे तो धर्म के कार्य कराने चाहिए। जैसे हमारी बहन जी नीलम और नीलेश जी दोनों बहन भाई भागवत की कथा का अनुष्ठान करा, 2 लाइन का भजन आगे के लिए जो द्वितीय दिवस की कथा का विधान के साथ प्रसंग है उस पर ध्यान देंगे। बहुत छोटा शास्त्रीय भैया, कुछ गलतियां हो जाए तो माफ करना, ठीक है। चालू करा भैया। अरे सतगुर तुम्हारी के सतगुर तुम्हारी और नगरिया बड़ी दूर मिलनो कैसे पैसा पे पास ही रखो है, ठीक है। क्या पैसा पछे होना है, आपको आशीर्वाद दे दो, धन्यवाद। काम क्रोध मेरे मार्ग में सब बोलो रंग बहुत चाहे रहे अपने रंग में जाई माया में करे दा जाई माया में करे दा चकना चूर मिलनो कैसे हो सभी भक्त ताली बजाते हुए कीर्तन बोले। कीर माने जीव और तन माने शरीर। जहाँ मुख से भगवान का नाम लिया जाए तो जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। और हमारी नीलम बहन जी है ना, जो वो तो बहुत ही अच्छा गाती है भैया, ठीक है। भैया माया ने करेगा सतगुर प्यारी सतगुर प्यारी नगरिया बड़ी दूर में नो कैसे हो माता प्यारी नगरिया बड़ी दूर में
मोए लोभ मोह कर रहे मजबूर कर रहे सतगुरु दे मेरे महानंद दे गए सजीवन मूर मिलनो कैसे हो या आनंद दे गए मूर मिलनो सतगुरु दे गए बोले मेरे सतगुरु दे गए सजीवन मूर मिलनो कैसे हो सतगुरु दे गए सजीवन मूर मिलनो कैसे। बड़े जिज्ञासु भक्त हैं। पावन गांव दफराबाद के 2 बार हमारी कथा भी हो चुकी है और तीसरी बार आज दर्शन हो रहे हैं। भागवत में एक श्लोक आता है, नीम से सुतमासीनम अभिवाय महामतिम कथामृतरसा स्वातम सौनिको अब्रवीतम। नीम सारायण क्षेत्र में लोमहर्षण महाराज के बेटा जिनका नाम भक्त जानते हैं श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का रसास्वादन करा। वही कथा पावन गांव दफराबाद में मेरे महान संत भगवान भक्त माता बहने श्रवण कर रहे। यही कथा भक्ति के बेटा ज्ञान और वैराग्य पर जब बुढ़ापा गया था तब नारद जी ने यमुना की तलहटी में भक्ति के बेटा ज्ञान और वैराग्य को भैया कथा श्रवण कराई। जो मनुष्य इस कथा को मन लगा करके सुन लेगा उसके सारे कष्ट कट जाएंगे। वो भागवत की कथा है।
यही कथा भी शास्त्री जी के द्वारा सुन रहे थे। आत्मदेव ब्राह्मण के दो बेटा थे, एक का नाम था धुंधकारी और एक का नाम था गोकर्ण। धुंधकारी भूत बन गया है, भैया को सपने में दिखाई देता है। आत्मदेव ब्राह्मण संतान के पीछे मरने के लिए तैयार थे, जब संतान हुई नहीं थी तब। पांडाल में भक्त बैठे हैं, क्या संतान से हमें और आपको सुख मिल सकता है या नहीं? क्यों भैया? सुख मिल सकता है और दुख भी मिल सकता है, ऐसा भागवत का प्रमाण है। तुलसी बाबा सुंदर बात लिख रहे हैं। आरे पुत्र सुपुत्र तो काए धन संचय। अगर बेटा अच्छा है तो तुम्हें धन जोड़वे की कोई जरूरत ना। आत्मदेव ब्राह्मण का तो सारा धन बर्बाद कर दिया। अभी कथा सुन रहे थे ना, किसने? धुंधकारी ने। वो वैश्यों को राखता था, शराब पीता था। जाकी प्यारी वैश्या होगी, बाकी ऐसी दुर्गत होगी। सगे बाप की नाय भई वो और तुम्हारी क्या। धन और धर्म बल और तेज जामे बेकार गमैयो ना। अपना भला चाहते हो भैया तो वैश्या के घर जाइयो, तो लेना। पुत्र सुपुत्र तो काए धन संचय। और पुत्र कुपुत्र तो काए धन संचय।
पवना चलाता डोरे दिया केवल भूला केवल भूला है जैसे चौपाई दे रहा था। पुत्र सुपुत्र तो काय धन संचय, पुत्र को पुत्र तो काय धन संचय। औलाद के ऊपर न रहे कि हमारी औलाद बड़ी है जाए तब जाके नौकरी लग जाए तो आनंद लेंगे ना। जिंदगी में अपने पैसे के खुद ही आनंद ले ले, संतान के पीछे ना रहे। संतान का कोई भरोसा नहीं है मेरे भैया। ये धुंधकारी भूत बन गया। गोकर्ण ने सूर्य भगवान की प्रार्थना की, भागवत की कथा सुनाई, तो ये कथा सुनने से धुंधकारी की भूत योनि छूट। भक्त बड़े विधान के साथ कथा सुन रहे हैं। ये कथा आती है भागवत में प्रथम स्कंद में, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं और 12 स्कंद। भैया चलो आप रखो, ठीक है। 100 रुपए से ये मेरा सम्मान कर रही हैं, धन्यवाद। और ये हमारे नीलेश जी हैं और नीलम बहन जी, ये हार के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करूंगा ऐसे भक्तों को भगवान धर्म के क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें। हार के द्वारा, पगड़ी के द्वारा और 551 रुपए। और हमारे साथ में ये मनीष दिनेश शास्त्री जी हैं, इनका ही सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद ऐसे बेटाओं के लिए। बड़ा अच्छा परिवार है। हम लोगों को तो इस परिवार में इतना बड़ा सम्मान मिलता है कि मैं मंच से मेरे भैया कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। पूरे गांव तफरावाद। ये नीलम बहन जी बहुत अच्छी कथा कहती हैं। पावन गांव इसी तफराबाद से आशीर्वाद के रूप में हमारा सम्मान कर रही हैं। ऐसी बहनों का आशीर्वाद है। पगड़ी के द्वारा भी हमारा सम्मान कर रही हैं। भगवान से प्रार्थना करूंगा, संतों से प्रार्थना करूंगा, ऐसी बहनों के ऊपर महान संतों का, गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, जो कि ऐसी बहनें आगे के लिए धर्म के क्षेत्र में और धर्म की कथा और अच्छी अच्छी कहती रहें। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद ही बहुत रुपया दे रही है, ठीक है। ये नीलम बहन जी 551 रुपए से हमारा आशीर्वाद के रूप में सम्मान कर रही हैं। धन्यवाद। बड़ी पवित्र आत्मा है, बहुत उच्च कोटि की कथा कहने वाली हैं।
दिनेश शास्त्री जी का और हमारे जो मनीष हैं इनका और भी हमारे ये सभी भैया बैठे हैं, सबका ही सम्मान कर रही हैं। धन्यवाद ऐसी बहनों का नाम है ब्रह्म का, और कथा कहते हैं जिसकी कोई था ना हो उसी का नाम है। अंधकारी की भूतयोनी छूट गई है, कल्याण हो गया के राम कथा सुंदर करतारी। कोई आला ढोला इतिहास नहीं है नौटंकी, संशय बेहग उड़ा बनहारी। संशय रूपी पक्षियों को प्यारे उड़ाने वाली, अज्ञान को हटाने वाली, ज्ञान पैदा करने वाली और संसार रूपी समुद्र से पार करने वाली भागवत की कथा है। नीलम शास्त्री जी के यहाँ सभी भक्त श्रवण श्रावण सच्चे स्वामी का लला सुमिरण माते भूले। दुनिया में सब चीज भूल जाइयो, लेकिन ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवा वस्तुता ईश्वरा भगवान को मत भूलना भैया। जा भगवान ने हमें और आपको सब कुछ दिया। धन्यवादी हमारे नीलम जी, बहनी नीलम का सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद। आरे लला रे तूरे सोमेरण मत भूले। और डार प्रेम की डोरे ज्ञान के झूला पे झूले। मुक्ति सरकार प्रेम की डोरे उनकी माताजी और पिताजी हार के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा मेरा और जो स्टाफ के सभी भक्त बैठे इनका सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद। ऐसे भक्तों का तो पूरा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बड़ा अच्छा परिवार है। धन्यवाद। भैया तार प्रेम की डोरी ज्ञान के झूला पे झूले। तार प्रेम की डोरी ज्ञान के झूला पे झूले। भैया के बेटा दिगंबर सिंह जी भैया जी के बेटा गौरव 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। राम शंकर भैया के बेटा 151 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। पूरे स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारी भागवत की कथा बड़े भैया शिवराम जी ने कराई।
बहुत अच्छा परिवार है। धन्यवाद पावन गांव दफराबाद के भक्तों के लिए। क्या कह रहा हूं वो सुन लेना एक बार। राम शंकर भैया जी 500 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद भैया के लिए। डार प्रेम की डोर ज्ञान के झूला पे झूले मुकेश ढार ले प्रेम की डोर ज्ञान के झूला पे झूले। कीर्तन गाय लियो मेरे भाई। मुकेश बड़े भाग्य सुन लेते नर तेरे पाई। भैया बड़े भाग्य तुमने सुन लियो नर तेरे पाई। दीदी बड़े भाग्य सुन लियो तुमने नर तेरे पाई। अरे दीवाने रे गा पे लगाए हुआ तेने अमृत रस को छोड़े ढूंढ लो पापन को हुआ। मुकेश अमृत रस को छोड़े ढूंढ लो पापन को हुआ। आइए गौर करते हैं समय को देखते हुए। आगे के लिए कथा आती है कि महाभारत का युद्ध सभी भक्त जानते हैं कथाओं। कौरव और पांडव ये चचा ताऊ के थे ना। पांडु के 5 बेटा थे जिनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम भक्त जानते हैं गांधारी था। धृतराष्ट्र अंधे थे तो गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी बांध ली थी। गांधारी के 100 बेटा थे जिसमें दुर्योधन सबके नाम आए। समय गुजरता चला गया। दुर्योधन बहुत बड़ा अहंकारी था जिसके अंदर है खुद ही उससे खुदा रहता जुदा। खुद से खुद ही निकल जाए तो खुद ही बन जाए खुदा।
भगवान का भोजन है अहंकार। जिन लोगों ने अहंकार किया है उनका अहंकार भगवान ने दूर किया। समय गुजरता चला गया। दुर्योधन ने तो बात कह दी है कि पांडवों को बिगड़ उद्ध के और सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। यह पर धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। भगवान कन्हैया शांत दूत बन करके आए। बाबा भीष्म को नींद नहीं आती है। युद्ध टरेगा नहीं, अब होगा क्या? अहंकार भगवान का भोजन है। जिन लोगों ने अहंकार किया उनका अहंकार भगवान ने दूर किया है। भैया हर नैया डूबे नारी तेरी भजन में। नैया भैया कोई मत करियो गर्व गुमान, भरोसा ना जा देह। घमासान युद्ध हो रहा है। बाबा भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य ने बहुत प्रयास किया लेकिन कर्मगत टारी नाय तरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सौद के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को रे भैया। बाबनऊ में विपत परी कर्मगत तारू ना क्या नैया डूबे नारी तेरी भजन बिना। नैया जरूरी ना है कि 10 घंटे को समय ना है तो 10 घंटा भगवान की समाधि में बैठे रहे। कलेगो में तो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते। आपने जनाबाई का नाम सुना होगा। सती सावित्री सीता अनुसुईया जैसी भारत में पैदा हुई तब मेरे भारत का नाम भारत माता रखा गया। बताऊंगा भारत का नाम भारत माता क्यों रखा गया। नैया डूबे नैया डूबे नारी की भजन में। नैया दे पाई चौरा तुलसी बाबा रामायण में लिख रहे हैं बड़े भाग्यमान स्थान पावा। 84 लाख योनियों में भैया शरीर श्रेष्ठ बताया है और वो भजन से जोड़ रहा हूँ। सुन लेना। अरे लग 84 भोग भोग के तब दे पाई। 84 भोग
शरीर में दुनिया बसाई थी। दुनिया की जो चीज है वो 3.5 हाथ के अंदर है, सुन लेना। 5 तत्व को बनो शरीरा, चित्त जल पावक गगन समीरा, काल बली खाए जाएगा उमरिया, थोड़े दिन की भैया मत कर गर्भ। सोचा ईश्वर ने सब कछ दिया, और ताई की सुध बिसराई, कोई दई धोखे में उमरिया प्यारे भजन में, कोई धोखे में ज्यादा दिनों को खेलना है भैया। 12-14 तक तो बचपन रहता है, 20-22 पे शादी होते हैं, और 40-45 के बाद में क्या होता है, चेहरा सुखन लगता है ना। बेई नाम बेई देहरी, बेई जीव बेई दाम, बदला कुछ नहीं है। बेई नाम है, वही शरीर है। बेई नाम बेई देहरी, बेई जीव बेई दाम, दुल्हन दुल्हन कहते जी। तो एक दिन परोट परिया दपराबाद में बिन की बहू बहुत अच्छी आई है, लला बहुत सुंदर है बहुत। और एक दो बच्चा भाई सब खो है गई मम्मी, और लला के लला है गई सबको है गई अम्मा। अब नाती के रहो अम्मा, ए अम्मा क्या कह रहा है वो नाती। अब न्या भाई तैसी तो है गई अम्मा। अब कुछ ऊपर की तैयारी कर लो, सारी जिंदगी बेटा नातन में चली गई मेरे भैया। इसीलिए कल करे सो आज करे, आज करे सो आज, पल में पल्ले होएगी पूरे बात करेगा। कोई दई विसियन में उमरिया प्यारे भजन में ना, कोई दई विसियन में उमरिया प्यारे भजन में ना। अरे 4 दिनों की लेने उजेरी, फिर अध्यारी आप 4 दिनों सुवृद्ध अवस्था नाभ भमरिया, सुवृद्ध अवस्था नाभ भमरिया, तो एक खाई जावे फिर गाँव पावे गो सुंदरिया प्यारे भजन उसके बाद माया मरीना मन मरे मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी भैया, कहे गए दास कवि। आयस कुमार जी इसी पावन गांव दफराबाद से हार के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। सम्मान तो बहुत है, हमारी नीलम शास्त्री और नीलेश जी इन्होंने इतना बड़ा सम्मान कर दिया। आज का दिन मिला है तो आप कथा सुनो, ठीक है, आराम से, और कुछ गलती हो जाता माफ करिए भैया, ठीक है। हाँ अरे पक्के ऊंचे महल बनाए के मनया नंद मनावे,
यहाँ से सैकड़ों गुजरे, यहाँ के बाली थे। सिकंदर जब गया घर से प्यारे, तो दोनों हाथ खाली थे। हमारी तुम्हारी औकात क्या? कुछ देखे लोग, एक मोटी जंजीर बनवाए लेना, जंजीर काय की, सोने की, छाती के बटन खोल देते हैं ना, हैं? हमारे सामने कौन है? रावण की सोने की लंका थी, 4 बातें अधूरी रह गई, 4। काय की लंका? सोने की, बाबू के मन की इच्छा पूरी ना है पाई। हमारी तुम्हारी औकात क्या है? रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी भैया, मत ललचावे, आनंद हो जाएगा। अपने में आप विचार, बाहर क्या? अरे पक्के ऊंचे महल बनाए के मन आनंद मनावे, दुर्योधन को मेरे भक्तों हस्तिनापुर का राज्य दे दिया है, कथा आ रही है सामने। और पांडवों को वो खंडर वन दे दिया। मेहनत से बेचारा ने अच्छा महल बनाओ, तो बाकी नियत खराब है? सुन लेना, हैं? कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा, बाहर नहीं भटकना पड़े। अरे पक्के ऊंचे महल बनाए के मन आनंद मनावे, रात दिन आया धर्म करे करके, सो रात दिन आया धर्म करे करके, पैसा खूब कमावे बांधी, बांध लई पापन की गठरिया प्यारे भजन में, बांधी पापन की गठरिया में, पापन की गठरिया में, बांधी पापन की गठरिया में। भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके गए हैं। कैसे हुए रार कर जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात दुर्योधन ने किसी की बात नहीं। घमासान युद्ध छिड़ गया, बड़े बड़े वीर मारे जा रहे हैं। बाबा भीष्म ने भी मेरे भक्तों कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। क्यों? कि कौरवों का बाबा भीष्म ने क्या खाया था? अन्न। और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा ये मन। इसीलिए द्रौपदी का जब चीर खिंच रहा था, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाबा भीष्म सभा के बीच में बैठे हुए थे, लेकिन किसी के मुख से ये नहीं निकला, दुशासन ये अन्याय। द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। पांचों पति काम नहीं आए, तुम्हारे तो एक पति होंगे और वो भी साधारण। द्रौपदी के तो पांचों पति ऐसे थे, न दुनिया में हुए और न आज तक सृष्टि में होंगे। अर्जुन जैसा बाणाधारी, भीम जैसा बलशाली, पांचों पति काम नहीं आया।
कि लोक लाज तजे नहीं काज मिन बैकुंठ बिसराय दौरे भगतन ने हर का नाना बात नचाय दौरे भगतन ने हर का। कोई काम नहीं आया तब नव द्रौपदी बेचारी बुलवाओ गिरधारी मोए आस है तुम्हारी जाऊं द्वारिका के द्वार। सो सुनी टेर नाय करी है तेरी तुरतई चीरो बढ़ाए दौरे भगतन ने हर का। नाना बात नचाए दौरे भगतन ने हर का। पांडवों की तरफ भगवान कन्हैया है, दुनिया एक तरफ हो जाए कौन क्या बिगाड़ सकता है। जाकी राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांक कर सके चाहे सब जग बैरी। कि नरसी भगत काज सावरिया सेठ बने भात पैराहो लाज राख लई जन की। सो छोड़ मिठाई बादरियो धन की, साग बिदुर घर खायो रे भगतन ने हर का। नाना बात नचाय दौरे भगतन ने हर का। भगवान रक्षा करने वाले हैं पांडवों की। बाबा भीष्म सरसैया पर लेट गए हैं। अर्जुन ने शिकंडी को ढाल बना करके और एक तरफ को चेहरा करके और बाबा भीष्म का शरीर छलनी कर दिया है बाणों से। बाबा भीष्म बुरी तरह रो रहे हैं। पांचों पांडवा मेरे भक्तों बाबा भीष्म के पास पहुंचे हैं। घमासान हो रहा है। भीष्म रो रो करके एक बात कह रहे हैं। बाबा भीष्म की आंखों से आंसुओं की धारा है और रो रो के एक बात कह रहे हैं। सरसैया पैरे पड़े पिता मारे सोच करे बारी। पांडवा पहुंच के पहुंचे। कौरवों की संख्या दिन दिन घटती चली जा रही है। भीष्म सरसैया पर लेट गए हैं और बाबा भीष्म याद कर कर के रो रहे हैं। भैया ये हमारे पूरे यादव पावन गांव वन्नी से हार के द्वारा हमारा सम्मान कर रहे हैं। रानीपुरा वन्नी हैं, आलमपुर नगला पीरिया जफराबाद ये गुरुदेव के क्षेत्र रहे हैं और मेरे ऊपर भी सभी भक्तों का आशीर्वाद है। देखेंगे महाभारत में क्या हुआ है, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ है, जितना समय होगा उसी हिसाब से। पिता मारे सोच करे पारी। आंखों से आंसू चल
बच्चे बात करे दई बोते मेरी किनने अनजानी राममूर्ति भैया जी सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, ये नीले जी हैं जो हमारे उनके बेटा ये नीलेश के बेटा कुंवर साहब जी सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद। और ये हमारे राजू हैं, उनकी माता जी 100 रुपए से मेरा सम्मान कर रही हैं। धन्यवाद भक्तों के लिए, माताओं के लिए और पंडाल में भक्त बैठे इनके लिए। बाबा रो रहे हैं भैया। अरे पांडला का सोचत होंगे
भारी लग रही प्यास पे पाए हुए गंगा जल देता प्यास पे पाए हुए गंगा जल देता हे बाबा भारी लग रही प्यास पे पाए गंगा जल देता बाबा भीष्म की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। नाम श्याम सुंदर जी 111 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद। घमासान युद्ध चल रहा है। बाबा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, भैया सुन लेना। जातना इनकी इच्छा होगी 22 दिन मरेंगे, उससे पहले इन्हें कोई मार नहीं सकता। बड़े बड़े वीर दुर्योधन की तरफ मारे जा रहे हैं। एक दिन पांडवा गंगा स्नान करने के लिए तमुआ से बाहर चले गए। उसी वक्त अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये लोग पांडवों के तमुआ के बीच में पहुंचे हैं। उस तमुआ के बीच में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे गहरी नींद में। पांडवा गंगा स्नान कर रहे हैं। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 बेटाओं के शीश को काट लिया। वैसे तो दुख बहुत है, दुखन में दुख चार, बू में अरड़ा भैया पुत्र शोक रुना। माताओं, वैसे तो हमें बहुत दुख है, हमें और आपको, लेकिन 4 दुख दुनिया में सबसे बड़े बताए हैं। जिस मैया का एक बेटा दुनिया से चला जाए, उस मैया के कलेजे पर हाथ रखना क्या दशा है। सोते हुए 5 बेटाओं के सिर काटे अश्वत्थामा ने।
एक चादरा में बांध के और दुर्योधन के पास में रख दिए हैं। मैंने तुम्हारी रास्ता साफ कर दी, पांडवों के सिर ये काट के। दुर्योधन ने जैसे ही सर को देखा तो वो पांडवों के सिर नहीं है, वो तो पांडवों के बेटाओं के सिर हैं। पैरों की जमीन खिसक गई अश्वत्थामा, तेने तो ये बहुत बुरा किया। हरदी जरदी ना तज खट रस तज नया चून सपेदी ना तज तैसी अब गुड़ तजन गुलाम। जो नीच होता ना है, जाकी बुद्धि खराब है जाते, अहंकारी होता है। बाचा कितनी कथा सुन भैया, चाहे कितनी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर भैया, कितने ही मेरे भक्तों गंगा स्नान करियो, लेकिन वो नीच कभी अपनी नीचता को प्यारे छोड़ता। दुर्योधन को उस समय कष्ट हुआ, पांचों बेटाओं के सिर देखे। अरे मन ऐसी आवे, अरे मन ऐसी आवे, नैया में नदिया डूबी जाए रे। मन ऐसी आवे, देखते होंगे, भजन सुनते होंगे। मन ऐसी आवे, नैया में नदिया डूबी जाए रे। मन ऐसी आवे, पांडवों की होगी, लेकिन अब गुड़ तजना गुलाम। अश्वत्थामा ने 5 बेटा मारे, अर्जुन पकड़ के लाएंगे अश्वत्थामा को, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा। अरे को अचंभा हमने देखो मुर्दा रोटी खा, को अचंभा बोलत नाय, छोटे रे तेजिया बोलत नाय, और मारे ते घोराए रे। मन ऐसिया नैया पानी सवरो जरी गौ
सुन रहे हो? सो पानी पानी सब जरेगा और मछली खेले भागरे दिल आवे नैया चली बाजार तू बाबा नो मन कजर लगाए चली हाथी तो जन बगल दबाए तो जन बगल दबाए लो बगल दबाए लो बगल दबाए लो और ऊंट लो लटकाए रे दिल पिया है नैया पिया दुर्योधन को बड़ा कष्ट है स्वस्थामा तो मैंने तो ये बहुत बुरा कर दिया। इसी बीच में 50 रुपए गौरव यादव और भैया जब लिखवा के भजन सुनाई दो ठीक है और नाम तो बताओ कौन सा भजन है? दो है हम आए काय के लिए भैया हम तो भजन ही सुनाए हुए आए हैं कथा कहे हैं। चिंता मत करो ठीक है धन्यवाद। एक ने 10 सुनाए के जंगे ठीक है अगर जानते होंगे तो ना जानते तो माफ करिए ठीक है। अच्छा चलो सब व्यवस्था कर देंगे आपकी रागड़ी की फरमाइश है और जा क्षेत्र में रागड़ी सुनते ही ज्यादा है कुछ ठीक है। आइए गौर करते हैं कथा पर। द्रौपदी के 5 बेटाओं के सिर कट गए हैं। द्रौपदी तमुआ के बीच में बुरी तरह से रो रही है। जाकी ना पटी बेबाई हो वो पीर पराई का जाने जाने ना किया सत्संग कभी वो ज्ञान की महिमा का जाने। जिसने कभी दुख को देखा ही नहीं है भैया वो दूसरे के दुख को नहीं समझेगा। द्रौपदी बुरी तरह रो रही है। तमुआ के बीच 5 पांडवा गंगा स्नान करने के लिए बाद में लौटे हैं तो बात तमुआ में लाश पड़ी है और रुधिर पांडवों ने लाशों को देखा है।
द्रौपदी बुरी तरह से चीख रही है, विधाता अब इस दुनिया में कैसे जीऊंगी। जिस बगिया को अपने हाथों से लगाया आज वो बगिया मेरे सामने उजड़ गया। और बुरी तरह रो रही है। रो के बाद बोली, तबुअन में बिलख रही बैया रोए रही है माई। आज मैया की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अब ये मैया दुनिया में किसके सारे से जिंदगी को व्यतीत कर। अरे आज लला तोए रही माई। मेरी सुनी कर दई को दशरमना बेरी तोए आई। तो मैं सब्र कर लेती मेरे भैया। अरे लला मेरे सोबत पे मारे। वैसे भागवत रामायण वेदों में लिखा है सोते हुए तो एक कुत्ते को भी नहीं मारना चाहिए भैया। अरे लला मेरे सोबत पे मारे। मैया के डरे अपने हीरे आवे भैया जावे कितनो मेरो बखत सुध बेटन किया।
कपनी मुकेश संतन के बैठे बुझाई लिए चिंता की अग्नि बाबा सतगुर के जाए बुझाई लिए चिंता की अग्नि द्रौपदी के पास आ गए हैं। अर्जुन द्रौपदी होगा, मेरा नाम अर्जुन है। अश्वत्थामा ने जीते जी मेरे बेटाओं का वध कर दिया। उस मैया का दूध पिया है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नाही तो बाजई भली जन वृथा गमाय दो नूर। जननी उसे कहते हैं जो जन्म देने के बाद संतान में अच्छे संस्कार ना डाले। माता उसे कहते हैं जो गर्भ में ही बेटा में अच्छे संस्कार डाल दे और बेटा का जन्म होने के बाद में भी अच्छे संस्कार। अर्जुन का बेटा था जिसका क्या नाम था? अभिमन्यु। सुभद्रा के गर्भ में याद कर लेना, अभिमन्यु ने 6 द्वार तोड़ने की विद्या कहां सीखी है? गर्भ में। 7वें को जब नंबर आओ तब तक जन्म होगा। कछ कहते हैं मैया को नींद आ गई, इसीलिए चक्राव्यूह की लड़ाई में भैया अभिमन्यु को मारा गया था। अष्टावक्र की कथा सुनी होगी। पिताजी श्लोक बोल रहे थे तो गर्भ में से आवाज लगा दी कि पिताजी ये मंत्र गलत है। तब अष्टावक्र ने अपनी पत्नी के गर्भ में एक लात, ऐसा बताते हैं 7 जगह से वो बेटा टेढ़ा हो गया। 8 जगह से उन्हीं का नाम रखा था अष्टावक्र। अर्जुन कह रहे हैं द्रौपदी रोआना, अश्वत्थामा या दुनिया में कहीं मिलेगा? मेरा अर्जुन नाम है। अश्वत्थामा के सिर को काट के उसके ऊपर तुम्हें बैठा रखे स्नान कराऊंगा, तब तक सुख की नींद सोऊंगा। गांडी धनुष को लिया है बहन भाइयों। अश्वत्थामा की तरफ आज अर्जुन गए हैं। गुरु का बेटा था, जाति का ब्राह्मण था, सुन लेना। भागवत की कथा कह रही है, महाभारत की कथा कह रही है
कि गुरु का बेटा भी मेरे भक्तों गुरु तुल्य ही हुआ करता है, सुन लेना। लेकिन बेटा की तो बताएं कि आज के लोग तो गुरु की बुराई कर रहे हैं। चाहो ब्रह्म शस्त्र को चलाना तो जानता था अश्वत्थामा, उसके पास में बहुत शस्त्र थे, लेकिन वापस करना नहीं जानता था। अर्जुन और अश्वत्थामा में घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए द्रौपदी के पास में और कह रहे हैं, द्रौपदी यही तुम्हारे बेटाओं का दुश्मन है जिसने सोते हुए 5 बेटाओं का वध किया है, आज इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी की आंखों से आंसू निकल गए। याद कर लेना, वो भागवत की कथा सुन रहे हो। द्रौपदी जवाब दे रही है, अर्जुन आज बेटाओं की याद में जैसे मैं फपक फपक करके रो रही हूं, ऐसे ही इस अश्वत्थामा की मैया जिसका नाम है गौतमी बेटा की याद में बुरी तरह रोएगी। इसीलिए तुम अश्वत्थामा का वध मत करो। गुरु का बेटा है, जाति का ब्राह्मण है, वध मत करो। अर्जुन खड़े हैं, अश्वत्थामा के पास द्रौपदी मना कर रही है। अरे आशाओं का हुआ रे तमन्ना, और भैया दिल की तमन्ना रे दिल में रही आशा। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है कि अश्वत्थामा आज भी अजर अमर है। सुन लेना, मारो ना। भगवान कन्हैया द्रौपदी से कह रहे हैं, द्रौपदी धन्य है तो जैसी माताओं के लिए तेरे बेटाओं का वध करने वाला सामने खड़ा है, और तू कह रही है कि इसे छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी गाय के सींग के ऊपर टिकी है, कच्छ कहते हैं कि जहां में सोने के खम्भ लगे हैं। लेकिन सुन लेना, किसी ने पूछा है कि धनमाल तेरे कितना है, किसी ने पूछा है कि रोजगार तेरे कितना है, किसी ने पूछा है कि परिवार तेरे कितना है, किसी ने पूछा है कि व्यवहार तेरे कितना है, लेकिन ये किसी ने न पूछा कि प्रभु से प्यार। तुम काऊ रिश्तेदारी में जाओगे तो जो पूछो ये तो कितने आलू है गए, क्या बोरा को बीघा निकले हैं। माताएं बहनें कथा में आएंगी, रिश्तेदारी में जाएं तो कहें दीदी धोती बहुत अच्छी है, कौन सी दुकान पे खरीदी हैं, अब की बार जमकियन की कटिंग बहुत अच्छी आई है। काऊ ने जो पूछी के रामायण की चौपाई कितनी पढ़ लेते हैं, चौनीलम बहन हैं, काऊ ने पूछी, कोई बिरले ही होंगे लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। ठीक है, हाँ रामायण पढ़नी चाहिए, गीता भाग आइए। तमन्ना रे दिल में रही आशा
एक शेर राजा की बेटी और निज श्रृंगार वो बना रही। एक शेर राजा की बेटिया बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं बनता है भैया। आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, थूकते रहोगे पड़े पड़े पीकदानी में। भक्ति का करोगे जो शक्ति रहेगी ना प्यारे, कर ले भजन भगवान को जवानी में। भगवान को भजन जा जवानी में है गयो, उतना बुढ़ापे में ना है। आंखें ते दिखे ना, कान ते सुनेंगे ना, जीव ते कछ पंगे कछ निकले। इसीलिए ध्रुव प्रहलाद ने जवानी का इंतजार ना किया, बचपन में ही भगवान का भजन किया। एक शेर राजा की रे बेटिया निज श्रृंगार है बना रही। एक शेर राजा की बेटिया भैया कालवली ने दो तमाचा सुरमाधानी पड़ी गई। ब्याज को कम करते हैं ना, साहूकार रहते 5 रुपया सैकड़ा पे पैसा उठाते। शाम के समय हिसाब लगाए रहे कि 1 लाख बाकी रखते होंगे, 2 लाख भैया है। लेकिन तब तक का भाव याद रखना, पंडाल में भक्त बैठे कथा सुन रहे हो, 4 चीजें मरने के बाद कोई हाथ लगा सकता है। 4 बताए दो कुछ 4 चीजें कौन सी हैं? शेर की मोच है, जीते जी कोई टच नहीं कर सकता है। पतिव्रता को शरीर और सर्प की मड़ी और कंजूस को धन। सुन रही हो? कंजूस को धन मरवे के बाद लला शराब पी के गलियारे में भली लुटाए दे। जीते जी वो किसी संत को 10 रुपए विदाई नहीं करेगा, कभी धर्म के कार्य नहीं करेगा, न तो खयो न खाऊ। सुन लेना, कंजूस का धन। एक सेठ बैठे कोठी में, भाई में साब लगा रहे।
में लगी रही, ताल लगा तमाशा। अंत में समय व्यतीत हुआ है अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम था उत्तरा, बा उत्तरा के गर्भ में एक बेटा था। अस्वस्थ हेलो, अश्वस्थामा ने मेरे भक्तों अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, उसके गर्भ में एक बाण मार दिया। उत्तरा का वो गर्भ मेरे भक्तों अंदर ही अंदर जलने लगा। उत्तरा बुरी तरह रो रही है। इसी बीच में एक भजन की डिमांड है, आइए गौर करते हैं। समय भी बहुत जल्दी निकल गया, समय बहुत जल्दी चला जाता है, 4 बजने वाले हैं। उत्तरा का गर्भ अंदर ही अंदर जल रहा है। उत्तरा बुरी तरह चीख रही है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है।